साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आज मैं आप लोगों से उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाबत बात करना चाहता हूं। हर पार्टियां जोड़ तोड़ और जीतने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसी सिलसिले में आज अखिलेश यादव और चौधरी जयंत सिंह के बीच में भी अलायंस हुआ। इसका रिजल्ट मेरठ रैली देखने को मिली, जहां पर एक अच्छी सी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। इन दोनों नेताओं के भाषण में जोश था। ऐसे लग रहा था यूपी को जीतने की पूरी तैयारी हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये अलायंस अच्छा है। इसमें पश्चिम यूपी जाट और मुस्लिम बहुल एरिया है। दोनों का समीकरण अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी के साथ भी जाट और मुसलमान हैं और अखिलेश यादव के साथ भी अल्पसंख्यक बिरादरी है। उनको लोग लाइक करते हैं। लेकिन बात ये उठती है, क्या अलायंस करने से ही ये इलेक्शन जीत जाएंगे? इसमें बहुत से मुद्दे होते हैं, जैसे उम्मीदवारों का सिलेक्शन। आपने देखा कि पश्चिम यूपी जो है वो अल्पसंख्यक बहुल, वहां पर बहुत सी सीट्स हैं, लेकिन उस पर जीतती कौन है? बीजेपी। इसका क्या कारण? इसका कारण ये है कि सभी और पार्टियां वहां पर अल्पसंख्यक को टिकट दे देती हैं, जिस कारण उनके वोट बढ़ जाते हैं और बीजेपी को जीत हासिल हो जाती है। टिकट का चुनाव करते वक्त, उम्मीदवार का चुनाव करते वक्त इन लोगों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे वोट का बंटवारा बिल्कुल ना हो पाए। ये जीत की एक सीढ़ी होगी इनके लिए। अगर फिर ये बेवकूफी होती है तो कितना भी अलायंस हो, सब साथ हो, लेकिन चंद वोट लेकर के बीजेपी वहां से जीत जाएगी। दूसरी बात पर जो मैं बात करना चाहता हूँ, चुनाव घोषणा पत्र। सब अपने अपने घोषणा पत्र की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस तो बहुत जोर शोर से अपने घोषणा पत्र को बना रही है, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि चंद वर्ग के लोगों को, चंद लोगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर करके क्या और लोगों के वोट आप हासिल कर सकते हैं? स्टूडेंट्स को जिस रैंक के हैं उनको लैपटॉप दे करके या किसी की सैलरी बढ़ा करके चंद लोगों को अगर आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, क्या और लोग आप लोगों के वोट की लिस्ट में नहीं है? क्या उनका वोट आप बिल्कुल नहीं चाहते? यकीनन आप केजरीवाल को देखिए, उन्होंने जो घोषणाएं की थी उससे दिल्ली के सब नागरिकों का फायदा हुआ, इसलिए सब ने इनको वोट दिया। अगर इन्होंने बिजली माफ किया तो सबके लिए, अगर पानी माफ किया तो सबके लिए। उसका फायदा ये हुआ कि लोगों ने इनको वोट दिया, कम से कम 2 बार इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। क्या जो लोग मेहनत करके खा कमा रहे हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके बच्चों को लैपटॉप नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके लोन की, उनकी कर्ज माफी क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उनका भी हक बनता है, उनका भी हक बनता। और ऐसे ही लोग जो हैं वो चुनाव के माहौल को बनाते हैं, क्योंकि इनके पास माहौल बनाने का मादा होता है। फिलहाल घोषणा पत्र ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी का फायदा हो। कुछ घोषणाएं ऐसी होनी चाहिए जिसको सबको फायदा हो, तब ये बेहतर होगा। बहुत ज्यादा 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट का घोषणा पत्र, 20 पॉइंट का घोषणा पत्र बना करके कोई फायदा नहीं। आप 2 पॉइंट का बनाइए, लेकिन उस 2 पॉइंट का फायदा आम जनता को, यानी कि सब जनता को होना चाहिए। साथियों, घोषणा पत्र और अलायंस ये तो होंगे ही होंगे, रोज होंगे। रोज कोई न कोई पार्टी अलायंस में आएगी, खड़ी होगी, मिलेगी। अब देखना यह है कि मौके का फायदा कौन उठाता है, जनता के दर्द को कौन समझता है और जनता के रुझान को कौन समझता है, वही उसी की जीत होगी। और बाकी तो बातें होती रहेंगी, रैलियां, भाषण। जरूरी नहीं है कि रैलियों में बहुत भीड़ हो तो वो वोट में कन्वर्ट हो जाए, ये हो नहीं सकता। फिलहाल कोशिश करना कोई बुराई नहीं। ये अलायंस एक अच्छा अलायंस है, इसका फायदा यकीनन अखिलेश यादव को मिलेगी। उनके वोटर बढ़ेंगे,
उनकी सीट भी बढ़ सकती है। वोटर बढ़ना, वोट का परसेंटेज बढ़ना वो अलग बात है, सीट का बढ़ना अलग बात है, जीत हासिल करना अलग बात है। थैंक यू।